नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश। आज एक संदर्भ में मैं बात करना चाह रहा हूँ। आजकल एक नया ही सफुगा सा छोड़ रखे हैं लोगों ने। कोई भी किसी भी न कोई जानकारी है, अधूरी जानकारियाँ लेकर जो है लोग धर्म ग्रंथों पर क्या कहते हैं कमेंट्स करने लगे हैं। और सबसे ज़्यादा कौन कर रहे हैं? जो अब इलेक्शन, एक साल बाद तो इलेक्शन है ही, और जिनको कोई पूछ नहीं रहा जिन लोगों को कोई पूछ नहीं रहा और जो हारे हुए हैं, तो उनको ये लग रहा है कि भाई हम ये अपने धर्म ग्रंथों का अपमान करके, और एक बहुत बड़ा वर्ग जो उनको मानता है, वो किसी भी जाति समुदाय के हों, बहुत लोग मानते हैं, मगर उनको ये लगता है कि नहीं, अब अगड़ा पिछड़ा शरण पर लेके जो है भिड़े हुए और धर्म ग्रंथों की व्याख्या अपने हिसाब से कर रहे हैं। अब सोचने वाली बात है कि अगर कोई आदमी इतना ज्ञानी है और उसने कोई बात लिखी है, कब लिखी और किस संदर्भ में लिखी, किस कारण लिखी, वो उस टाइम लिखी होगी जो भी उन्होंने लिखा, किस तरीके से लिखा। मगर नहीं, अब लोगों को व्याख्या जो करते हैं वो अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हैं। जीवन में अपना कुछ पता नहीं, कोई नॉलेज नहीं, कुछ ज्ञान नहीं, और बस बोलने से मतलब है, क्योंकि देश में आज़ादी है, भौंकने की आज़ादी है, तो लोग भौंक रहे हैं अपने धर्म ग्रंथों का, अपने समाज का, अपने समुदाय का अपमान कर रहे हैं। भाई बहुत सारे लोग हैं जो किसी को सपोर्ट करते हैं, वोट देते हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक के दल के हों, मगर उन लोगों को इस चीज़ों से बचना चाहिए, ऐसी हरकतों से भी बचना चाहिए। अगर समाज में आप, जिस समाज में आप रहते हो, अगर उसमें वैमनस्य फैलाओगे तो कैसे काम चलेगा, किस तरीके से होगा? अरे आप किसी को नहीं मानते तो उसका अपमान तो मत करो। कोई ज़बरदस्ती आपके पास जाता नहीं है कि भाई आप इस चीज़ को मानिए, पूजिए। तुम अपने तरीके से रहो, दूसरे को अपने तरीके से रहने लगो, एक मानवता के तरीके से काम करो, लोगों के लिए भलाई का काम करो। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग लेके आते हैं कि भाई उस ग्रंथ में ये लिखा है, मनुस्मृति में फलाना लिखा है, ढिकाना लिखा है। अरे भाई, मैं तो, अगर एक कॉमन सेंस की बात है, इतने साल तो हमें भी हो गए, एक उम्र हो गई हमारी भी, 40+ से ऊपर उम्र है, और हमने तो आज तक ऐसी चीज़ें देखते नहीं है, अपने समाज में नहीं, गांव में नहीं, घर में नहीं। जो चीज़ें लिखी हुई हैं, किस संदर्भ में कब लिखी गई थी, किसने लिखी, और क्या उनकी व्याख्या कौन कर रहा है, सब अपने अपने मतलब से उसको क्या कहते हैं डिस्क्राइब कर रहे हैं, और पता ही नहीं चल रहा लोगों को कि भाई मुझे क्या कहना है, क्या करना है। बस अपने सब ये चाहते हैं कि भाई मेरे कुछ जो है समाज को बांटो, लोगों में लड़ाइयाँ कराओ। एक, क्योंकि ये माध्यम लोगों को मिला हुआ है, सोशल मीडिया वाला, जिसके उसमें इसी में है लोगों को कि भाई कोई कुछ भी कहता रहे, उनको इस चीज़ से कोई लेना नहीं, किसी की भावनाओं की कोई कदर ही नहीं, कोई इज्जत ही नहीं है। बस अपने से वो मतलब है कि भाई हमने जो बोलना है बोल दिया, और उस पर अडिग हो रखे हैं कि नहीं जी ये सच है। भाई क्या सच है, क्या झूठ है? अभी इन्हीं चीज़ों का, एक छोटी छोटी बातों का एक बड़ा मतलब रहता है। आप एक राजनेता रहते हैं, एक बड़े समुदाय से, बड़े क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, तो आपको ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं और फिर वो आपके खिलाफ हों। और वैसे भी जब आप एक हारे हुए व्यक्ति हैं, समाज में आपकी कोई पूछ नहीं रहा है, पूरे देश में, पूरे आज की डेट में दुनिया में भारत इतनी प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, बहुत सारी चीज़ों में आगे बढ़ रहा है। कुछ चीज़ें हो सकता कमी भी हों, जो लोग जो बहुतों को लगती हैं, उनका भी, उनमें भी सुधार होना चाहिए। पर इन बातों से तो कुछ नहीं होगा, इन बातों से कुछ होने वाला नहीं है। ये राजनेताओं का एक तरीका होता है लोगों को भड़काने का। अभी जैसे आप देख रहे होंगे, बिहार में भी चल रहा है, बिहार में जातिगत जनगणना चल रही है। अब कोई पूछना चाहेगा कि जब सारी जातिगत जनगणना हो जाएगी तो क्या उससे सबको जॉब और सब सुविधाएं मिल जाएंगी, जो अभी तक आप इतने सालों से नहीं दे पा रहे हो? पहले तो लोग जैसे बिहार में कांग्रेस को बोलते थे, चलो कांग्रेस की सरकार तो बहुत सालों से बिहार में नहीं है, लालू प्रसाद जी 15 साल राज करके गए हैं, 15 साल से भी ज़्यादा नीतीश कुमार जी को राज हो गया। क्या सुधार किया है इन लोगों ने?
क्या सुधार हो रखा है? कोई सुधार नहीं हो रहा उतना, जितना होना चाहिए उतना तो हो नहीं रहा है। अब नई चीज़ छेड़ दी है उन्होंने कि जातिगत जनगणना कराओ। कि लोगों को कितना मतलब भिड़ाने पे लगे हुए हैं, एक-दूसरे को लड़ाने पे लगे हुए हैं। कोई धर्म के नाम पर कर रहा है, कोई जाति के नाम पे कर रहा है। अरे भाई, इस वैमनस्य को दूर करो, मिलकर इस समाज की संरचना करो, आगे बढ़ो, खुद बढ़ो, आगे बढ़ाओ, दूसरों को बढ़ाओ, जो नहीं बढ़े उनको भी बढ़ाओ और दूर करिए भाई, इन सब चीज़ों को दूर करिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।